जय श्री सीताराम। सेनापति मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और फिलहाल जब आपको वीडियो मिल रहा है तब मंगल देव अपनी खुद की राशि वृश्चिक राशि में है और अपनी खुद की राशि से अपने मित्र राशि यानी धनु राशि में ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, धनु राशि में प्रवेश करेंगे। भाई खुद के घर से उठे और मित्र के घर में जाकर के बैठ गए। जी हाँ, ऐसा होने वाला है। धनु राशि में मंगल देव का प्रवेश होने वाला है और ये प्रवेश होगा 16 तारीख को, 16 जनवरी 2022 और 16 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक मंगल महाराज जो हैं वो अपने मित्र अपने बृहस्पति देव धनु राशि में जो है वो रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर बात ये आई कि भाई ये जो राशि परिवर्तन है, मंगल महाराज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है हम सभी के लिए। भाई देखिए, मंगल महाराज हैं तो ठानने की क्षमता है, मंगल महाराज हैं तो दिशा है। देखिए, आप कोई कार्य जब आपको लगता है कि कर लेंगे तभी आप उस कार्य को कर पाते हैं। हाँ भाई देखिए, शुरुआत में ठीक है, आपको संदेह होगा, शंका होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप काम करने लगते तो मन में एक ठहराव तो आता है ना कि हाँ यार अब कर लेंगे। और ये जो अब कर लेंगे, मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं, अरे करके ही रहूंगा, ये जो स्थिति है ये मंगल महाराज की वजह से आती है। बताइए कितनी जरूरी स्थिति है। ठानने की क्षमता, क्रोध, कई बार क्रोध भी बहुत जरूरी है। हमारी भारत की सेना जिसका हम सभी पर बहुत बड़ा एहसान रहा है भी और कर रही है। भारत की सेना यदि क्रोध नहीं करेगी तो क्या आप और हम इतने खुशी खुशी वीडियोस देख पाएंगे, मैं बना पाऊंगा? हाँ, तो क्रोध भी बहुत जरूरी है। किस जगह पर किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, बहुत मायने रखता है और इसी को मंगल महाराज रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं गलत क्रोध हो गया तो परिवार भी बिगड़ जाते हैं और सही क्रोध हो गया तो परिवार बच भी जाता है। जैसे मैंने अभी सेना का उदाहरण दिया, हमारे रक्षकों का उदाहरण दिया। निसंदेह रक्षकों के तो हम सभी, मैं हमेशा ये कहता हूं, अपने घर में भी, अपने परिवार में भी, अपने जितने भी दोस्त रिश्तेदार, अपने जितने भी जो भी दर्शक होते हैं, सबके सामने मैं ये कहता हूं कि भाई हम बार बार ये कहते हैं कि हम माता पिता के कर्जदार हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। गुरुदेव के कर्जदार हैं, बिल्कुल हैं। हाँ, लेकिन हम जो हमारी सेना है, हमारी भारत की सेना है, उसके भी कर्जदार हैं हम। हमारा कर्ज, हमारे ऊपर उनका भी कर्ज जो है वो चढ़ा हुआ है, तो उतार तो नहीं सकते हैं इन सभी का कर्ज जो मैंने अभी नाम लिए, लेकिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको यहाँ पर राशिफल, भविष्यफल बताता हूँ। एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास बात आप जान लीजिए कि ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। ये बात जरूर आप जानिए, क्योंकि यदि आपके बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए, कोई पर्टिकुलर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करना पड़ेगा, तो जाकर के एग्जैक्टली पर्टिकुलर सटीकता के साथ आपके बारे में कोई जानकारी निकल के आ पाएगी। लेकिन राशिफल जानना भी बहुत जरूरी होता है। कम से कम आपको यह तो पता चल जाता है कि मेरे लिए इस राशि परिवर्तन या इस ग्रह की वजह से इस माह क्या असर होने वाला है, कहां पर यह असर डालने वाला है ये पर्टिकुलर ग्रह। हाँ, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए केवल एक शब्द कहना चाहता हूं, जो मेरे हमेशा के व्यूवर्स हैं, हमेशा के दर्शक हैं, वो समझ गए मैं एक शब्द क्या कहूंगा। जब भी मैं वो शब्द कहता हूं तो यही बात कहता हूं, बस एक शब्द कहूंगा, वो एक शब्द है भाग्य वृद्धि। मेष राशि जो कि मंगल देव की खुद की राशि है, धनु राशि में मंगल देव जब अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपने मित्र राशि में जा रहे हैं, तो भाग्य वृद्धि करने वाले हैं, भाग्य को मजबूत करने वाले हैं। अभी देखिए, भाग्य जब वृद्धि होती है तो क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, आप जो भी कार्य करते हो, जो भी आप पढ़ाई करते हो, आप नौकरी करते हो, आप व्यवसाय प्रोफेशनल्स हो, आप पेशेवर हो, आप गृहिणी हो, आप समाज सेवी हो, आप
आप राजनीति में हो, जो भी कार्य करते हो, मैं वीडियो बना रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हैं, जो भी आप कार्य करें उससे आपको लाभ मिले, मेरा वीडियो देख करके आपको लाभ मिले, मैं मुझे वीडियो बना करके लाभ मिले, मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो उसमें मुझे सफलता मिले, सक्सेस मिले। भाई लाभ, सफलता, सक्सेस मिलना ही तो भाग्य वृद्धि है। पारिवारिक प्रेम होना है तो भाग्य वृद्धि है। स्वास्थ्य ठीक होना, मजबूत होना ही तो भाग्य वृद्धि है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होना, मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद होना ही तो भाग्य वृद्धि है। प्रतिष्ठा बराबर मिलते रहना ही तो भाग्य वृद्धि है। तो बस भाग्य वृद्धि का मतलब यह है कि सारे दृष्टिकोण से, सारे जगह पर आपको जो है वो फायदा मिलेगा। तो मेष राशि के लिए भाग्य वृद्धि का ये दौर है, भाग्य वृद्धि का समय है। मंगल देवता जो कि खुद की राशि मेष राशि के स्वामी है, आप ही की राशि के स्वामी है मंगल महाराज, तो वो जो है वो धनु राशि में जा रहे हैं और निसंदेह आपको भाग्य को बढ़ाने वाले हैं, भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं, चिंता की कोई बात ही नहीं है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे तो देखिए यहां पर मिला जुला असर मिलेगा। मेष राशि के लिए मैंने बहुत अच्छी बात कह दी, लेकिन वृषभ राशि के लिए थोड़ा मिला जुला कहूंगा। पहले अच्छी बात कहता हूं, फिर सावधानी बरतने की बात कहता हूं। अच्छी बात यह कि धन में वृद्धि होगी। कोई आपका प्रोजेक्ट है, कोई काम रुका हुआ है, कोई काम पड़ा हुआ है, लंबे वक्त से आप कोई काम करना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा है, नौकरी लगना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर चाहते थे नहीं आ पा रहा था, ऑफर लेटर चाहते थे नहीं आ पा रहा था, कोई बिजनेस डील साइन करना चाहते थे वो नहीं हो पा रही थी, कोई ऑर्डर आप किसी जगह से लेना चाहते थे वो नहीं आ पा रहा था, कहीं धन रुका हुआ था, अटका पड़ा था वो नहीं, ये वक्त आपको वो सब दिलवा देगा। और सीधा से इसका मतलब यह है कि नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से तो ये वक्त अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं कि धन नौकरी में ही अटका हो। भाई आपने किसी को उधार दिया हो और नौकरी से, आपके कैरियर से अलग हटके भी बात यदि हम करें, उधार दिया हो या पैतृक संपत्ति को लेकर के मतभेद या आर्गुमेंट चल रहे हो, तो वो भी यहाँ पर जो है खत्म होता हुआ मुझे नजर आता है, और आपको खास तौर पर आपको धन में मुझे लाभ मिलता हुआ नजर आता है। ये तो एक बड़ी खुशी की बात हो गई, अच्छी बात हो गई, खुशखबर हो गई। अब सावधानी बरतने की बात भी मैंने कही थी, वो क्या है, वाणी की उग्रता आपकी बढ़ सकती है। धन वृद्धि हुई, कैरियर अच्छा हुआ, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, लेकिन वाणी की उग्रता बढ़े ऐसा मुझे दिखता है। आपकी वाणी को गलत लिया जाए ऐसा मुझे दिखता है। आप जो बोलते हैं उसे गलत समझा जाए ऐसा मुझे दिखता है। आपने बोला लव, सुन गया हेट। तो ये बात पर जरा आपको ध्यान रखना है। देखिए फिर वही बात, मैं थोड़ी देर शुरुआत में मैंने एक चीज समझाई थी कि क्रोध भी बहुत जरूरी होता है। हमारी सेना का मैंने उदाहरण दिया था कि हमारी सेना क्रोध नहीं करेगी तो क्या आप और हम खुश रह पाएंगे। तो आपसे ले मैंने कहा वाणी की उग्रता, तो वाणी की उग्रता भी बहुत, भगवान ने हमें जो सब चीजें दी है सब चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कहां वाणी की उग्रता लाना है ये भी तो एक बात है ना। कहां उग्र आपको करना है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ गलत कर रहा है तो आप उससे उग्रता से बात करना चाहिए आपको, खासतौर पर यदि आप वहां के इंचार्ज है तो जरूर करना चाहिए। भय बिनु होई न प्रीति, हाँ तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, भय बिनु होई न प्रीति। तो जरूरी तो है, लेकिन कई बार वाणी की उग्रता उन लोगों पर हम कर जाते हैं जिन पर करना ही नहीं चाहिए। हमारी माता जी, हमारे पिताजी, हमारी पत्नी, पति या बच्चे, सच्चे मित्र, कई बार अच्छे क्लाइंट्स। तो थोड़ा सा ना अपनी वाणी को जरा देखिएगा कहाँ आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और सोच समझ कर इस्तेमाल करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वक्त आपको थोड़ी सी वाणी की उग्रता दे सकता है। ठीक है, वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं, और मिथुन राशि के लिए कहना चाहूंगा कि आपको अपने पार्टनर से लाभ मिलेगा। आपके जो भी पार्टनर है, अच्छा वो बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, वो लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। अब बिजनेस पार्टनर से लाभ मिलेगा, चलो समझ में आता है, लाइफ पार्टनर से क्या लाभ मिलेगा।
तो देखिए, कई बार होता है ना कि आप कोई काम करना चाहते हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं हो रहा होता, तो अपने लाइफ पार्टनर को ले जाकर के वो काम करिए, या उसके नाम से वो काम करिए। इस समय आपको फायदा मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, भाई मैं आपको अपनी अपनी बात बताता हूँ। मेरा एक बैंक का कार्य जो है वो रुका हुआ था, और एक दो तीन बार मैं गया, और वो काम जो है वो हो नहीं पा रहा था किसी वजह से। अब वो बैंक वालों की भी गलती नहीं थी, लेकिन कुछ टेक्निकल उन्हें एरर आ रहे थे, इशू आ रहे थे, तो वो हो नहीं पा रहा था। तो मैं ऐसे ही घूमते फिरते जो है अपनी वाइफ के साथ चला गया, और जब गया तो उन्होंने कहा अब भी लिंक ओपन हुई है, अब भी आपका काम कर देते हैं, और हैंड टू हैंड मेरा काम कर दिया। तो ये भाग्य भी कई बार साथ देता है। हाँ, तो ये चीज का आप ध्यान रखिए। भाई मेरे लिए ठीक है, वो वस्तु, वो जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही होगी, लेकिन आपके लिए यदि कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम है, तो ऐसा करिए। अपने लाइफ पार्टनर को, अपनी पत्नी या पति कोई भी हो, उन्हें आप साथ में लीजिए। अपने सच्चे मित्र को भी आप साथ में लेकर के जा सकते हैं किसी काम कार्य को करने के लिए। बोलिए मित्र को, चल बैठ, आते हैं। और बिजनेस यदि करते हैं तो बिजनेस पार्टनर से लाभ मिलेगा। इनकी सलाह भी आप लीजिए। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, सच्चे मित्र, सच्चे मित्र, हाँ। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे हाई बाय वाले मित्र तो बहुत सारे हैं। सच्चे मित्र की सलाह भी लीजिए। उन्नति के योग है, धन में वृद्धि के योग है। आय के दृष्टिकोण से तो मुझे ये वक्त बहुत अच्छा दिखता है। धन के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से भी मुझे ये वक्त बहुत अच्छा दिखता है। उन्नति कारक ये वक्त मुझे दिखता है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। भाई मैंने कह ही दिया कि पार्टनर से लाभ है, तो भाई पार्टनर, लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। तो पारिवारिक तौर पर तो मैं कहूंगा कि स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन परिवार में माता पिता, भाई बहन, जो है, बच्चे जो हैं, उनके साथ भी आपके लिए वक्त अच्छा दिखता है। यदि आप बिजनेस करते हैं और यदि आप प्रोफेशनल्स हैं तो भी ये वक्त अच्छा है, लेकिन खास तौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप पढ़ाई करते हैं, तो ये वक्त ज्यादा अच्छा है। ठीक है। मिथुन राशि के बाद बात करेंगे कर्क राशि की, और कर्क राशि के लिए कहना चाहता हूं कि ये वक्त स्थानांतरण का है। थोड़ा सा ना आपको कठिन ये दौर लग सकता है, कर्क राशि यदि आपकी है तो। स्थानांतरण का ये वक्त है, यात्राओं का ये वक्त है। यात्राएं अ, थोड़ी परेशान कर सकती हैं, खर्चा भी आपका हो सकता है। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि चादर से ज्यादा पैर नहीं पसारने चाहिए। ये वक्त आपको चादर से ज्यादा पैर पसारने के लिए उत्साहित करेगा। कई बार होता है ना कि हम 10,000 के मोबाइल पे भी हमारा काम चल जाएगा। हम सोचते हैं फला फला व्यक्ति ने जो 25,000 का मोबाइल लिया है, 30,000 का लिया है, 35, 40, 50,000 का लिया है, तो वो देखा देखी में जो है चादर हमारी 10,000 की है, हम 25,000 पे हमने पाँव पसार दिया। अरे, क्रेडिट कार्ड लोन पर तो आ रहा है, ईएमआई पर तो आ रहा है। तो थोड़ा सा इन चीजों से बचिए। ये वक्त इन इन चीजों को लेकर के आपको उत्साहित कर रहा है। आपको लोन, किसी से कर्जा लेना, किसी से पैसा उधार लेना नहीं करना है इस वक्त। हो सकता है लेकिन नहीं करना है। खर्चों के योग बनते हुए नजर आते हैं। हालांकि आय प्रॉपर होगी, जैसी आय हो रही थी वैसी आय होगी, लेकिन थोड़ा खर्चों पर आप ध्यान रखें। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं करना है। शेयर मार्केट, भूमि में पैसा आप लगा रहे हैं, देखिए, इस रिस्की इन्वेस्टमेंट में अक्सर कहता हूं ट्रेडिंग को। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं, और ट्रेडिंग कौन सी कंपनियों में की जाती है, मतलब वैसे तो लार्ज कैप में भी ट्रेडिंग हो सकती है, लेकिन अधिकतर ट्रेड्स जो है लोग करते हैं, अधिकतर ट्रेड्स स्मॉल कैप में या मिड कैप में करते हैं। ऐसी कंपनियों में अधिकतर ट्रेड्स होते हैं जो कि पैनी स्टॉक्स कई बार हो जाते हैं। कई बार अ, वो कंपनियों का अता पता ही नहीं है कि कब तक रहेगी, कब तक नहीं रहेगी। मैं कभी इन्वेस्टमेंट के लिए कभी मना नहीं करता हूँ, ट्रेडिंग के लिए हमेशा मना करता हूँ। तो ट्रेडिंग के लिए वक्त नहीं है, थोड़ा सा इस बात को समझिए। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देना है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आप ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं गड़बड़ या डावाडोल हो सकता है। चलिए, कर्क के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। और सिंह राशि के लिए कहना चाहता हूं कि, और आपके लिए खुशखबर है, सिंह राशि के लिए कहना चाहता हूं कि आप अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण कर लेंगे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब सीधा सा ये
कि आप जो सोचेंगे, आप जो प्लान करेंगे, आप जो योजना बनाएंगे, उस सोच में, उस योजना में, उस प्लानिंग में आपको जो है फायदा मिल जाएगा। खास तौर पर ये बात उन लोगों के लिए ज्यादा सार्थक होगी जो जो स्टूडेंट्स हैं। भाई देखिए, स्टूडेंट्स को समय समय पर अपनी बुद्धि से ही अपने भाग्य का निर्माण करना होता है। हम सभी को भी करना होता है, लेकिन हम सबके मंथली और वीकली टेस्ट थोड़े होते हैं, हम सबके क्वार्टरली एग्जाम्स थोड़े होते हैं। हम सबका मतलब जो लोग नौकरी कर रहे हैं या वगैरह वगैरह, स्टूडेंट्स के वीकली एग्जाम से उसके रिजल्ट्स भी आते हैं, स्टूडेंट्स के ईयरली एग्जाम से उनके रिजल्ट्स भी आते हैं। और यदि एक एग्जाम में फेल हो गए तो कई बार नौकरी या फिर बिजनेस में आप जो हैं, आपको दूसरा मौका मिलता है। फेल हो गए तो वापस से फिर आपको वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स को मैं मानता हूं कि आप इस समय बहुत अच्छा अपना परफॉर्म कर सकते हैं और आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। अच्छा, इसके अलावा कोई किसी प्रकार के आप प्रोजेक्ट्स में हैं, कोई टारगेटिंग जॉब है जहां पर आपको निर्णय लेना है किसी प्रकार का, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और किसी प्रकार का पारिवारिक कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं। हाँ, पारिवारिक प्लानिंग भी हो सकती है, हर चीज धन थोड़े है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हो या फैमिली प्लानिंग हो या स्वास्थ्य की प्लानिंग हो, हेल्थ हेल्थ प्लानिंग्स, जो भी प्लानिंग आप कर रहे हो, उन सारी प्लानिंग्स में आपको फायदा मिलेगा। तो प्लानिंग तो करिए और करना भी है आपको, लेकिन उस प्लानिंग को जमीन पर भी उतारिए। ठीक है, अच्छा है, अच्छा वक्त है ये वक्त आपको मेहनत ज्यादा करना चाहिए। और अपनी चूंकि मेहनत से आपको लाभ भी मिल रहा है, सोचिए, बड़ा सोचिए, उस बड़ी सोच पर, उस बड़ी योजना पर मेहनत करिए और लाभ पाइए। सीधी सी बात, सिंपल सी बात। ठीक है, सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि के लिए कहना चाहता हूं कि भाग दौड़ का ये वक्त है। मेहनत अधिक हो, भागदौड़ अधिक हो, परिश्रम अधिक हो, उसका ये वक्त है। और डिले अधिक हो, देरी अधिक हो, उसका भी ये वक्त है। कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि आप संघर्ष को महसूस करेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। अच्छा, भागदौड़, मेहनत करना, परिश्रम अधिक करना, इसका यह मतलब कभी कतई नहीं होता है कि आपको हार मिल रही है। मैं कहता हूं मैं मेहनत करता हूं, मैं बहुत मेहनती हूं, मैं बहुत भागदौड़ करता हूं, मैं बहुत परिश्रम करता हूं, दैट नॉट मीन कि मैं हारता हूं। तो मैंने कोई भाग दौड़ में या मेहनत अधिक में कोई नेगेटिव नहीं कहा। हाँ, उसका यदि आपको फल नहीं मिलता है जिस जितनी आप भाग दौड़ कर रहे हैं, तो आम, आम, दिक्कत हो सकती है। तो मैंने ये कहा कि डिले होगा, तो आपको फल जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा देरी के साथ मिलेगा। तो हारना नहीं है, परेशान नहीं होना, फल जरूर मिलेगा, और डिले या देरी के साथ मिलेगा, और मीठा मिलेगा। देरी का फल मीठा। हाँ, एक चीज जरूर है, मतभेद हो सकते हैं, तो मतभेदों को जरा आपको सीरियस लेना है, मतभेदों पर जरा आपको फोकस करना है। मतभेद कैसे ना हो, कैसे बचाए जाए, इन पर आपको जरा ध्यान देना है। ये एक बात है, अन्यथा तो मुझे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं दिखती है। तो घर परिवार, पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक प्रेम को थोड़ा सा बनाने का, बचाने का प्रयास करना है। पारिवारिक आर्ग्यूमेंट्स, पारिवारिक वाद विवाद, पारिवारिक मतभेद जो है वो हो। और कई बार आप यदि प्रेम प्रसंग में हैं, वहां पर अलगाव हो जाए या फिर किसी प्रकार से बातचीत बंद हो जाए, ऐसी स्थितियां भी मुझे बनती हुई नजर आती है। इस बात का भी जरा ध्यान रखिए। ठीक है, कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। और तुला राशि के लिए भी मैं लगभग लगभग यही बात कह रहा हूं, लगभग लगभग यही बात है। डिले है, देरी है। देखिए, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें डिले हो, देरी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस कार्य का आपको फल नहीं मिलेगा, ऐसा मैं कतई नहीं कह रहा हूं। कार्य का आपको फल मिलेगा, और पॉजिटिव फल मिलेगा, लेकिन देरी के साथ मिलेगा, ऐसा हो सकता है। अब देरी के साथ मिलेगा तो ठीक है,
ठीक है। आम, कई बार डिले भी होता है, कई बार देरी भी होती है, उसे कंसिडर करें, हारने का बात नहीं है और निराश होने की भी बात नहीं है। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं सुखद होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी, लेकिन जैसा मैंने कहा ना, डिले, देरी। तो जैसे फॉर एग्जांपल, आप कहीं गए अपने बिजनेस के या नौकरी के सिलसिले में और यात्राएं की आपने, और कोई ऑर्डर लेने गए किसी एक पर्टिकुलर शॉप का या किसी पर्टिकुलर कंपनी का, उसने उस समय ऑर्डर नहीं दिया, आप आ गए अपने वापस से होम टाउन पर, एक दिन रुके, 2 दिन रुके और फिर आपको ऑर्डर आ गया। तो इस प्रकार की डीले, मतलब सफलता तो मिल गई आपको, लेकिन डीले, देरी के साथ मिली। ये एक बात है कि आपको थोड़ा सा डिले या देरी हो सकती है। अच्छा, हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय तुला राशि के लिए मजबूत है, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अच्छे से। कन्या राशि के लिए मैंने कहा था कि पारिवारिक मतभेद हैं, आर्ग्यूमेंट्स है, तो कन्या, सॉरी, तुला राशि के लिए मैं ये नहीं कहूंगा। तुला राशि के लिए परिवार का साथ मुझे मिलता हुआ, बनता हुआ आपके लिए नजर आता है। तुला राशि के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय, ये दौर, ये वक्त अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं, और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि, आय में वृद्धि, धन में वृद्धि, समृद्धि में वृद्धि, अन्नपूर्णा, मां अन्नपूर्णा की वृद्धि मुझे आपके लिए यहां पर बनती हुई नजर आती है। आप जो भी कार्य करें, उस कार्य में आपको सफलता मिल जाए। मतलब जिस वस्तु को छुएंगे वो सोना हो जाएगी। एक कहावत है, मुहावरा है, ऐसा मत सोचिएगा सच में आपने जो है 16 तारीख के बाद छू करके देखना कि सोना क्यों नहीं हुआ। एक मुहावरा दे रहा हूं कि जो भी कार्य आप करते हैं, परिश्रम से, बुद्धिमत्ता से, ज्ञान के साथ, टेक्निक्स के साथ, उस कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी। बिल्कुल आप चिंता न करें। अब धन वृद्धि यदि मैं कह रहा हूं, आय वृद्धि यदि मैं कह रहा हूं, तो सीधी सी बात इसकी यह भी है कि नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आपको जो है वो लाभ मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन एक बात जिसका आपको ध्यान रखना है, वो एक बात यह है कि आपकी बातों को गलत लिया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी बात को गलत ना लिया जाए। जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, देखिए देखिए, जिंदगी है, जिंदगी बहुत बड़ी है, हर समय तो थोड़े ना चौकस होकर के आप कुछ बोलेंगे। कुछ कुछ समय चौकस होकर के आप बोल सकते हैं। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो बड़ा चौकस हूं, चौकन्ना हूं। मैं जब कंसल्टेशन देता हूं तो चौकस हूं, चौकन्ना हूं। लेकिन कंसल्टेशन नहीं दे रहा हूं, वीडियो नहीं बना रहा हूं, अपना काम नहीं कर रहा हूं, और कहीं बाहर घूमने फिरने गए, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, या परिवार में कहीं बैठा हुआ हूं, तो जरूरी थोड़ा है कि मैं चौकस होकर के, चौकन्ना होकर के कोई बात कहूंगा। तो हो सकता है बातें जो है वो कहीं ना कहीं लग जाए, खटक जाए, ऐसी स्थितियां आपके साथ हो सकती है। तो मैं बस इतना कह रहा हूं कि आप जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा, जितना हो सके ध्यान रखिएगा। मतभेद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। धन वृद्धि के योग हैं। अच्छा, स्टूडेंट यदि आप हैं तो मैं आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव हूं। पॉजिटिव हूं मतलब कि यदि कहीं एग्जाम दे रहे हैं, यदि कहीं रिजल्ट ले रहे हैं, तो आपको निसंदेह उसका फल पॉजिटिव ही मिलेगा, तो चिंता की कोई भी बात नहीं। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। भाई, धनु राशि में ही मंगल देव प्रवेश कर रहे हैं। 16 तारीख को धनु राशि में ही मंगल देव आ रहे हैं। अब धनु राशि मंगल देव की मित्र राशि है, तो भाई क्या करेंगे। अच्छा, धनु राशि किसकी राशि है। तो धनु राशि जो है, मैं ज्योतिष में सिखाया हूं ना आपको, ज्योतिष ढेर, यदि आपने वीडियोस नहीं देखे ज्योतिष सीखने के लिए, तो आपको ढेरों सारे वीडियोस जो है यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट, एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में मिल जाएंगे। हो सकता है आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर देख रहे हो सकता है यूट्यूब, फेसबुक पर देख रहे हो, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको जो है वो वीडियोस मिल जाएंगे VS एस्ट्रोलॉजी में। तो मैंने उसमें सिखाया है कि धनु राशि किसकी राशि है, गुरुदेव की राशि है, बृहस्पति देव की राशि है, और भी बहुत सारी चीजें सिखाई है, आप जाकर के देखिएगा। तो
अच्छा, गुरुदेव कौन है? गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं। और मंगल देव कौन है? ठानने के प्रतीक हैं। तो ज्ञान आया, टेक्निक्स आई, और ठान लिया किस ज्ञान को जो है वो जमीन पर उतारना है, तो बताइए सक्सेस होने से कौन रोक सकता है? बस वही बात होने वाली है। आप जो भी ठानते हैं वो सक्सेस हो जाएगा, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। बुद्धि शार्प होगी, नॉलेज के साथ होगी, टेक्निक्स के साथ होगी। आप जो सोचेंगे, जो विचारेंगे, जो प्लान करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। मतलब धनु राशि के लिए मंगल देव जो हैं बड़े खुश हैं। धनु राशि में सौगातें लेकर के आ रहे हैं, धनु राशि को बिल्कुल पुश करने के लिए आ रहे हैं, आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। और मैं तो ये समझता हूं कि यह वक्त बहुत ही अच्छा है धनु राशि के लिए। चिंता चिंता की यहाँ पर कोई बात मुझे बनती हुई नजर नहीं आती है। आप बस यही बात है कि मेहनत करिए भाई, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं। हाँ, तो मेहनत करिए और सफल बनिए, केवल इतनी सी बात। आप जो भी कार्य करते हो, आप चाहे पढ़ाई करते हो, स्टूडेंट हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, जो करते हो। पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, बौद्धिक दृष्टिकोण से भी यह समय अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह वक्त मजबूत होगा, अच्छा होगा। ठीक है। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं, और मकर राशि के लिए कहता हूं कि स्थानांतरण के योग हैं, और ये स्थानांतरण या यात्राओं के योग भी हैं, और ये स्थानांतरण, ये यात्राएं आपकी सफलता के साथ होंगी, बिल्कुल चिंता न करें। यदि कहीं विदेश जाने के इच्छुक है तो विदेश गमन के योग भी हैं, या फिर कई बार होता है वीजा नहीं लग रहा है, या जाने को नहीं मिल रहा है, या आने को नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई स्थिति बन रही है भारत के बाहर से, तो आपको यहां पर निसंदेह फायदा देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल चिंता न करें। खर्चे हो सकते हैं, आय के दृष्टिकोण से वक्त अच्छा है, लेकिन खर्चे हो सकते हैं, तो उस बात का जरा ध्यान रखें। अन्यथा कोई बात नहीं। स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है मकर राशि के लिए। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए तो कहना चाहता हूं कि खुशी का वक्त है, उत्साह का वक्त रहेगा भाई। मंगल महाराज उत्साह के स्वामी, मंगल महाराज ठानने के स्वामी, दृढ़ इच्छा शक्ति के स्वामी मंगल महाराज जब आ रहे हैं, तो आपकी खुशी, आपके उत्साह के साथ साथ आपके काम को भी जो है सक्सेस देंगे। यात्राओं के योग हैं, उन्नति के योग हैं, लाभ के योग हैं, उत्साह के योग हैं, खुशी के योग हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। अब सीधा से इसका मतलब क्या? आप अपने आप से जुड़ लीजिए। आप स्टूडेंट हैं, अच्छे अंक आएंगे, या अच्छा परफॉर्म करेंगे, या अच्छे याददाश्त अच्छी होगी। आप यदि नौकरी करते हैं तो वहां पर आपको जो है एप्रिसिएशन मिलेगा, लाभ मिलेगा, आय वृद्धि मिलेगी। आप यदि बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपको लाभ मिलेगा। गृहिणी है तो आपकी वाहवाही होगी, आपको सराहा जाएगा, आपको माना जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो भाई कुंभ राशि के लिए ओवरऑल मैं इस मंगल देव के राशि परिवर्तन को बहुत अच्छा कह रहा हूं, बहुत अच्छा मान रहा हूं, कोई चिंता की बात नहीं। फाइनली मीन राशि की बात करेंगे, और मीन राशि के लिए भी लगभग वही बात जो कुंभ राशि के लिए कही। खुशी के योग है, उत्साह के योग हैं, यात्राओं के योग हैं, आय में वृद्धि के योग है, धन में वृद्धि के योग हैं, उन्नति के योग हैं। आप जो कार्य करते हैं उस कार्य में आपको सफलता देखने को मिले, उस कार्य में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिले, अप्रिसिएशन देखने को मिले, आपकी तारीफ आपको देखने को। भाई देखिए, आप जो भी कार्य करते हैं, बहुत बड़े किसी व्यक्ति ने कहा है कि इंसान की सबसे बड़ी भूख है तारीफ। तारीफ पाने के लिए इंसान रोटी भी जो है वो छोड़ देता है। तारीफ बहुत बड़ी भूख है इंसान की, और यदि वो आपको मिलती है तो अच्छा, कोई भी कार्य आप क्यों करते हैं भाई? जब पैसा कमाने के लिए करते हैं, ठीक है, लेकिन सेकंड नंबर पर जब आपको तारीफ भी मिलती है तो और ज्यादा खुशी के साथ, उत्साह के साथ उस कार्य को आप करते हैं। तो ये वक्त जो है वो आपको तारीफ दिलवाएगा।
यात्राएं तो है, लेकिन यात्राओं में सफलताएं भी हैं। तो मैं यात्राओं के योग के लिए आपको यही कहूंगा, यात्राएं आप करें, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें भाई, कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना आ रहा है दुनिया भर में। हालांकि इस बारे में मैं पहले ही प्रेडिक्शन दे चुका हूं। हाँ, तो तीसरी लहर आ रही है, उतनी प्रभावकारी या उतनी खतरनाक नहीं है, कि मैं पहले ही कह चुका था। अभी वो सिद्ध भी हो रही वो बातें, लेकिन फिर भी अपना ध्यान तो रखना है। ठीक है, 100 लोग मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे पिछली बार, तो अभी यदि 5 लोग भी मृत्यु को प्राप्त करेंगे तो 5 लोग भी तो लोग ही है ना, वो भी तो अपने ही है ना। तो जरा इस बात का आप ध्यान रखें कि हम यात्राएं करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। केवल इतनी सी बात। ठीक है, तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर मैंने आपको आपका मंगल देव के राशि परिवर्तन के आधार पर, मंगल देव के धनु राशि में प्रवेश करने के आधार पर यह राशिफल बताया। मुझे लगता है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।